डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम्स के बारे में स्टडी करना है और एक हमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करनी है। पैरेललोग्राम का एरिया फर्स्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस लाइन के ऊपर, जिस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है वही बेस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें लेनी होती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम CD साइड को लेते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है AE, और अगर हम लेते हैं AD को तो AD के ऊपर हाइट होगी FC, ठीक है। तो मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर दो बेस और दो हाइट हो सकती हैं। अब एरिया दोनों के सेम ही आएगा। हाइट का मीन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट लाइंस, इट इज द हाइट। तो हम यहां पर देखते हैं कि दो हाइट और दो बेस है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं कि बेस 1 और H1 से जो एरिया आएगा वही आएगा B2 और H2 से। ये आपको क्लियर रखना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। मतलब बेस 1 और हाइट 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही एरिया दूसरे से भी आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही है ना, बेस और हाइट अलग लेने से नो डिफरेंस आएगा। अब हम देखते हैं कि गिवन क्या है। हमें यहाँ पर AB साइड गिवन है, AB ये है हमारी 16 सेंटीमीटर, AE है 8, AE ये वाली हाइट जो है ये हमारी 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमें CF ये हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करनी है AD, ये लेंथ हमें फाइंड करनी है कितनी, ये हमें फाइंड करनी है कितनी। तो अब आप देखें ये 16 है तो इसके सामने वाली ये भी साइड जो है हमारी 16 ही है, ठीक है। अब हमें बेस 1 अगर हम CD को लेते हैं तो हाइट कौन सी होगी? हाइट 1 AE। इसी तरह से बेस 2 अगर AD को लेते हैं तो हाइट 2 हो जाएगी FC। तो हमें ये निकालना है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं B1 इंटू H1 इज इक्वल टू B2 इंटू H2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी बेस 1 बेस 2 ले सकते हैं, वो आपके कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ AD को बेस 1। अगर AD हमारा बेस 1 है तो AD की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है? FC इंटू FC इज इक्वल टू बेस 2 कौन सा है? बेस 2 है हमारा CD, तो मैं यहाँ पे लूंगा CD इंटू H2 कौन सा है? हाइट 2 AE। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। AD हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रखेंगे हम AD इंटू FC या CF आप बोल सकते हो, तो ये है 10। यहाँ हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू CD कितनी है? 16 इंटू AE कितनी है? AE हमारी हाइट जो है वो 8 है। अब आप देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। 2 की टेबल आपको आती है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। या फिर एक और काम भी हो सकता है इससे इजी, वो क्या होगा कि आप इसको कैंसिल ही ना करो, है ना, तो पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा। 16 8 जा 128 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 12.8 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना हमें नहीं बोलना है। स्टूडेंट्स, इफ EF G and H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD। तो इसमें डायग्राम हमें गिवन नहीं है, तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जितनी भी साइड्स हैं हमारी, ऑल 4 साइड्स, उनके हमें मिड पॉइंट गिवन है। ABCD यहाँ पर हमारे पैरेललोग्राम है और इनके मिड पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट्स हैं EFGH, EFG एंड H रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, शो दैट, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ EFGH, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं EFGH। ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया जो टोटल हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे डियर स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई सेम बेस पे ट्रायंगल बन रही है और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, मतलब ये तो हो गया इस ट्रायंगल का बेस, है ना, और पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, तो ये इसकी टिप ऊपर टच करनी चाहिए तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी। इस तरह का अगर मैं आपको डायग्राम दे दूं
और सिर्फ ये हो तो इस केस में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या होता है, जो अंदर ट्रायंगल है उसका एरिया हाफ होता है पूरे डायग्राम से, हाफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेललोग्राम हैव हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर इससे क्या होगा कि हमारे पास अब पूरा जो डायग्राम था वो दो हिस्सों में बन गया, एक अपर एक लोअर। ठीक है, तो अपर वाले का पहले यूज करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, HFCD या CDHF। ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम में हम देखते हैं कि यहां पर अंदर एक ट्रायंगल है GHF, ये वाली ट्रायंगल आपको विजिबल है। तो इसमें आप देखें ये जो GHF है वो HF बेस के ऊपर है ना, HF बेस के ऊपर, और HF और CD पैरेलल लाइनों के बीच में है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा एज ट्रायंगल GHF is between two parallel lines DC and HF and have common base HF। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो ट्रायंगल का एरिया इस डायग्राम का हाफ होता है। ठीक है, अभी हम नीचे वाले को एक मिनट के लिए भूल जाएंगे, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ AR मींस एरिया ऑफ GHF इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ अपर पैरेललोग्राम दैट मींस CDHF। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए लोअर वन लेंगे हम। तो इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है, इन पैरेललोग्राम ABFH में आप देखें ABFH में ये जो नीचे वाला है इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। EHF जो हमारी ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल EHF लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, HF और AB एंड HF। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। तो क्या होगा, एंड हैव सेम, ये भी आपने लाइन लिख देनी है, हैव सेम बेस। तो यहां से आएगा हमारे पास एरिया ऑफ यहां पे, चलो ऐसे भी ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, या फिर इनको ऐड करते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ऐड करते हैं, एरिया ऑफ HGF, GHF और EHF। अब देखो GHF है ये वाली ट्रायंगल है ना, GHF, और EHF है ये नीचे वाली। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है एरिया ऑफ EFGH। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करने से आ जाएगा एरिया ऑफ EFGH। राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं 1/2। तो इसमें 1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/2। और एरिया ऑफ CDHF ABFH ये लोअर एरिया प्लस CDFH ये हो जाएगा अपर एरिया। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये बनता है ABCD, एरिया ऑफ ABCD। तो यही डियर स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन P and Q आर
एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स DC एंड AD। तो पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, यहाँ पे DC है यहाँ पर, तो इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट है P और AD के ऊपर है Q। AD के ऊपर आता है यहाँ पर Q, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉइंट्स है हमारे पास। तो ए ऑफ पैरेललोग्राम ABCD शो दैट, हमें शो करना है एरिया ऑफ APB। तो इसको हमें ज्वाइन करना है APB, मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो BQC के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम, इसको मैं दो स्टेप्स में करूंगा इसको। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी ट्रायंगल का निकालता हूं एरिया कितना आएगा। हमें पता है अगर बेस सेम हो और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो तो इसका ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले ट्रायंगल APB, ठीक है, लाइज ऑन सेम या कॉमन बेस। कॉमन बेस कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? AB। कॉमन बेस AB एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सी बनेंगी हमारी? AB एंड CD, ठीक है। AB एंड CD इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ APB will be equal to half of area of total diagram ABCD, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाली ट्रायंगल लेते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल कहां पर है? यहां पे नहीं है, इसको हम एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। सेकेंड वाली जो ट्रायंगल है वो है BQC, ये वाली ट्रायंगल। अब ये है तो पूरा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड ये भी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये जो ट्रायंगल है वो लाई करता है BC के ऊपर, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रायंगल BQC लाइज ऑन कॉमन बेस BC and between two parallel lines BC and AD, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ BQC, इसका एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ये पूरी ट्रायंगल में ही है ये भी, तो पूरे पैरेललोग्राम में ABCD। तो ये बन गई डियर स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से क्या पता चलेगा हमें, यहां से पता चलेगा राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इसमें एक में दो पार्ट्स हमें बना के दिए गए हैं, लॉजिक वही हमारा यूज होगा जो हम कर रहे हैं। इन फिगर P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। P यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जो इंटीरियर में लाई करता है। शो दैट, तो हमें शो करना है एरिया ऑफ APB, ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। APB इसका एरिया और PCD इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहां पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस ज्वाइनिंग से हमें क्या होगा, हमें एक बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा देते हैं, ABCD हो गया, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं X और Y लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल X और Y, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो दो पैरेललोग्राम यहाँ पे हो गए। एक तो नीचे वाला हो गया ABYX और दूसरा हो गया CDXY, ठीक है। ये वाले हमारे पैरेललोग्राम हो गए। अब इन पैरेललोग्राम में ऊपर और नीचे का केस लेके और उनको दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। B APB ट्रायंगल लाइज ऑन कॉमन बेस AB एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लाइज बिटवीन
between two parallel lines AB and XY on common, दोबारा ही लिख देते हैं इसको, कॉमन बेस AB। ठीक है, ये लाइनिंग जरूर लिखनी है आपने, इसके बिना तो रीजन नहीं बनेगा ना हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो एरिया लिखना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ अपर पैरेललोग्राम ABYX। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सेकेंड इक्वेशन लेंगे लोअर वाले से। तो लोअर वाले में कौन सी ट्रायंगल आ रही है, ट्रायंगल PCD लाइज ऑन कॉमन बेस, CB लिख देता हूं मैं, कॉमन बेस CD एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस XY एंड CD XY। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ लोअर पैरेललोग्राम दैट इज CDXY। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होगा, अब यहां से जब हम लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे तो आप देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1/2 1/2, तो दोनों में 1/2 है, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ABYX कैपिटल में लिख देते हैं, स्मॉल में लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख देते हैं ABYX प्लस एरिया ऑफ CDXY। अब इन दोनों को ऐड करो, कौन सा एरिया बनेगा, ABYX और CDXY। तो ये कंप्लीट नहीं हो गया, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट्स, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट जो थिंग प्रूव करनी थी वो ये हमें प्रूव करना था। अब इसी तरह से ये भी करना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो APB और PCD इनका एरिया तो हमने हाफ ऑफ इसके बराबर निकाल दिया है, इसी तरह से इनका एरिया भी हम हाफ ऑफ ABCD के बराबर निकालेंगे तो दोनों साइडें हमारी बराबर हो जाएंगी, है ना। फर्स्ट थिंग हमने प्रूव कर दी। तो सेकंड के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, इस कंस्ट्रक्शन को 1 मिनट के लिए आप भूल जाओगे और सेकंड के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इधर से। ठीक है, इस तरह से। तो इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं MN ले लेते हैं, ठीक है MN। तो अब हमारी पैरेललोग्राम एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, लॉजिक वही सेम रहेगा। तो करके मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट थिंग हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये आप सेव कर सकते हैं या फिर आप जो है वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, समझ तो आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल, पहले इस तरफ APD, ट्रायंगल APD लाइज ऑन, ये लाइन आपने लिख देनी है, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड दिस पैरेललोग्राम इज AMND, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा सेम, ट्रायंगल इधर से अब आपने लेना BPC या PBC भी आप इसको बोल सकते हो। ट्रायंगल PBC
ये फिर से लाइज ऑन PBC किस पे लाई करता है, BC के ऊपर, लाइज ऑन BC एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस CB एंड MN। ठीक है, ये लाइनिंग आप यहाँ पे लिख देंगे तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ उस तरफ वाली ट्रायंगल पैरेललोग्राम होगी हमारी BCNM। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, तो हम यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू हाफ हाफ दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं, AMND देखो कहां पे है, AMND इधर वाली पैरेललोग्राम और BCNM इधर वाली, दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट हमारे टोटल स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगी ABCD। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन 5 या हाँ 5 ले सकते हैं इसको। और फर्स्ट वाला जो हमने प्रूव किया था वो यहाँ पे है, अभी हमने प्रूव किया था ना, जिसको मैंने रब किया है अभी, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, राइट हैंड साइड दोनों की सेम नहीं है, सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो इन दोनों रिजल्ट से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड थिंग जो आपको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दो पैरेललोग्राम हमें इंटरमिक्स करके दिए गए हैं। तो क्या है फिगर, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR। X जो है इस लाइन के ऊपर पॉइंट। तो हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, इनका एरिया इक्वल है। तो हम 1 मिनट के लिए इस डायग्राम को एक्स्ट्रा को 1 मिनट के लिए रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको दो पैरेललोग्राम क्लियरली विजिबल होंगे, PQRS और ABRS, और दोनों के अंदर RS जो है वो लाइन आ रही है कॉमन, है ना, और दोनों देखो पैरेलल लाइंस के बीच में भी है ना, सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे पैरेललोग्राम PQRS एंड ABRS lies on common base SR and between two parallel lines, two same parallel lines। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये चीज दोनों फॉलो कर रहे हैं तो इनका एरिया होगा इक्वल। सो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। तो इसलिए इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का इक्वल होगा। तो यहां से तो ये हो गया। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट थिंग प्रूव। अब हमें सेकंड जो प्रूव करना है वो क्या है, उसमें आप देखो, उसमें हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ AXS। अब AXS ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी इसके अंदर, इसका एरिया हमें प्रूव करना है PQRS के हाफ। अब PQRS का हाफ तो हम इसको नहीं प्रूव कर सकते, क्यों, क्योंकि AXS ये जो ट्रायंगल है वो देखो कौन सी लाइन पे लाई कर रही है, इस लाइन पे AS, और AS जो लाइन है वो आती है पैरेललोग्राम ASRB में, इस पैरेललोग्राम में आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम इसका हाफ इसके प्रूव कर देंगे, और ये दोनों इक्वल ही हैं फिर, है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा ट्रायंगल AXS लाइज ऑन कॉमन बेस AS and between two parallel lines कौन कौन सी बनेंगी हमारी, AS और RB,
AS एंड BR, ये हमारी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। तो यहां से क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है, AXS will be equal to area of half of area of this parallelogram ABRS, ABRS, ठीक है। अब आप देखो हमें यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं 2 के अंदर, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमें क्या पता चलता है, अगर हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं 2 को एज इट इज लिखेंगे, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ भी हमारा एज इट इज एरिया ऑफ ABRS, जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS, तो हमें लिख देंगे एरिया ऑफ PQRS, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर, स्टेटमेंट काफी बड़ी है तो ध्यान से समझना आप लोग। ए फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे PQRS, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझ आ गई तो क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है। तो PQR एंड यहां पर है S, ठीक है, PQRS है। तो इसमें क्या होगा, शी टुक एनी पॉइंट ARS, वो एक पॉइंट लेता है A ऑन RS के ऊपर, RS लाइन के ऊपर पॉइंट लेता है A, ठीक है, और जॉइंड इट टू द पॉइंट P एंड Q, और इनको क्या करता है, ज्वाइन कर देता है P से और ज्वाइन कर देता है Q से। तो क्या होगा, इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया कि कितने पार्ट्स में फील्ड जो है वो डिवाइड हो चुकी है। अब यहां पे कितने पार्ट्स में हो चुकी है, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो 3 पार्ट्स में फील्ड जो है डिवाइड हो चुकी है। तो हम यहां लिखेंगे फील्ड इज डिवाइडेड, the field is divided into 3 parts, 3 parts में डिवाइड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, what are these shape, ये शेप कौन सी हैं, these are triangles, these shapes are triangles, ठीक है, तो आपने ट्राइंगल्स लिख देना है। ये 3 ट्राइंगल हमारे पास बन गए, APS, APQ और AQR, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, फार्मर क्या करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे शी है तो चाहती है, हाउ शुड शी डू इट, तो वो कैसे करेगी। अब वो क्या करना चाहती है कि एक तो व्हीट और एक पल्सेस इक्वल एरिया में बोना चाहती है। अब यहाँ पे 3 पोर्शन है, तो कैसे वो शो करेगी, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो जो सेम बेस, कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो इसका एरिया हाफ होता है पूरे से। दैट मीन्स क्या है, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ टोटल फील्ड। टोटल फील्ड कौन सी है, PQRS, ठीक है, इसका हाफ है। अब हमें पता है 3 शेप से मिलके बन रहा है, सेकंड वाली जो शेप है वो पूरे का हाफ है, तो बाकी बचा हुआ भी तो हाफ रह गया। बाकी क्या बचा हमारे पास, 1 और 2, 1 वाले का नेम क्या होगा, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS। तो यहां पर ये 2 इक्वल पोर्शंस हैं, तो या तो इसमें अगर वीट वो लगाएगी तो इसमें पल्सेस हो जाएंगी, अगर इसमें पल्सेस होगी तो इसमें वीट हो जाएंगी। तो आप कैसे लिख सकते हो, शी कैन सो वीट इन एरिया APQ एंड पल्सेस इन रिमेनिंग, और बचे हुए में वो पल्सेस को लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसकी आंसरिंग करनी है। तो ये थी आपकी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2। और भी नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना